आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और अधिकाधिक संख्या में वीडियोज़ को शेयर भी किया करें। सबसे अहम बात हो जाती है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में क्या आप सभी लोगों की परीक्षाएं इसी वर्ष होंगी या अगले वर्ष जाएंगी। ये सोशल मीडिया की सबसे टफेस्ट बहसों में से एक है इसमें। और बहुत से विद्यार्थी ये सोचते हैं कि परीक्षा फरवरी तक जा सकती है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जनवरी और फरवरी के बीच में, ठीक है ना, कोई भी परीक्षा उत्तर प्रदेश की तो बात छोड़िए, प्रयागराज में कोई भी परीक्षा संभावित नहीं है। क्योंकि महाकुंभ चल रहा होगा उसमें, तो फिलहाल तो परीक्षाएं नहीं होंगी जनवरी फरवरी में। और दूसरी बात यह है कि अगर ये जनवरी फरवरी में जाती है तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों की टीजीटी पीजीटी और ज़्यादा एक्सटेंड होगी 2024 की जो आने वाली वैकेंसी है। तो आज इन्हीं तमाम चीज़ों को हम आप सभी लोगों के सामने क्लियर करेंगे। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी सेम टू सेम वही चीज़ें आप लोगों के सामने भी आएंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि क्या टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा इस वर्ष संभावित हो सकती है। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि टीजीटी पीजीटी 2022 की जो परीक्षा है वो इसी वर्ष होगी, ठीक है ना। इसी वर्ष होगी, श्योर सर्टेन होगी, उसमें कोई दो राय नहीं। अब आप सभी लोग ये सोचेंगे कि अभी तक तो अध्यक्ष हैं नहीं, है ना, और इतने दिनों तक कार्यवाहक सचिव थे, चलो परमानेंट सचिव आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अध्यक्ष अभी तक आया नहीं है। 15 तारीख तक का वेट कर लीजिए, अध्यक्ष भी आ जाएंगे, अध्यक्ष भी आएंगे, परीक्षा नियंत्रक भी आएंगे, ठीक है ना, और सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के विद्यार्थी कुछ ज़्यादा उग्र हो रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर आप सब लोगों की सितंबर के आखिरी सप्ताह क्लियर हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी, ठीक। और अक्टूबर में आपकी टीजीटी और नवंबर अंतिम तक आप लोगों की पीजीटी की परीक्षा संभावित है। बहुत से लोगों को ये थोड़ा सा मेडिकल लगेगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं ये मेडिकल नहीं है। यही तैयारियां, यही सुबगाहट जो है इसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग की भी है। अब जो आप सभी लोग प्रश्न उठाएंगे कि अभी तो फर्मों का चयन भी नहीं हुआ है, एक्सपर्ट टीम भी नहीं बैठी है जो प्रश्न पत्र वगैरह बनाएगी, साथ ही साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि अभी परीक्षा की तैयारियों को पहले चाहिए होता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जब आवेदन लिए गए थे, फार्मों की स्कैनिंग उन्होंने ही कंप्लीट कर दिया था, ठीक। साथ ही साथ सेंटरों के लिए केंद्रों की सूची भी मांगी गई थी और वो सूची परीक्षा की तैयारियों के मद्देनजर ही रखी गई थी। लेकिन उसके बाद चयन बोर्ड भंग हो गया, ठीक। अब चयन बोर्ड भंग हो गया तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत परिवर्तन तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा ही। अब परिवर्तन ऐसा होना चाहिए जो कि विद्यार्थियों को तकलीफ न दे ज़्यादा। तो इस परिवर्तन के फेर में तो आपका 4 साल निकल गया। अब बाकी बच्चे जो 5-6 महीने हैं, 5 महीने हैं, 5 या 4 महीने हैं, अगस्त तो चल ही रहा है ना। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इन्हीं 4 महीनों के भीतर आप लोगों को टीजीटी पीजीटी भी देखने के लिए मिलेगी और पूरी संभावना नहीं, पूरा यकीन है कि आप लोगों को इसी महीने के अंत तक एग्ज़ाम डेट वगैरह भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो तैयारियां अपनी शुरू रखिए और कंटिन्यू बनाए रखिए। बहुत जल्दी आप लोगों को गुड न्यूज़ मिलने वाली है। बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड और जीएससी लेक्चरर को लेकर के। तो एलटी ग्रेड जीएससी लेक्चरर का विज्ञापन ये तो श्योर हो चुका है कि इसी महीने जो है ये विज्ञापन आना है। क्यों? क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से भी बातचीत अब करने का सिलसिला शुरू हो रहा है और कोशिश ये हम लोगों की होगी कि जो
सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से हम लोगों की बातें शासन तक पहुँचे। और कोशिश हम सभी लोगों की यही होगी कि सारी चीज़ें हमारी एग्जैक्ट हों, परफेक्ट हों, क्लियर, ताकि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्याओं का अनुभव ना करना पड़े। एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता ही नहीं बल्कि आपकी खंड शिक्षा अधिकारी भी समकक्ष आर्ता के विवाद में लटकी पड़ी थी। अब तो सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर हो गई ना, लेकिन अभी तक समकक्ष आर्ता का जो पत्र है वो जारी नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से विद्यार्थियों को ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि मामला लटक जाए। मामला नहीं लटकेगा, क्योंकि अभी कल ही हम लोग लोक सेवा आयोग गए हुए थे और लोक सेवा आयोग में हम लोगों ने सचिव महोदय से मुलाकात की थी और ये बात जानने का प्रयत्न किया था कि क्या चीज़ें एग्जैक्ट, परफेक्ट, एक्यूरेट चल रही हैं या कहीं से पटरियों से उतर गई हैं। सचिव महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि समकक्ष आर्ता का विवाद पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, शासन से बस कंफर्मेशन लेटर प्राप्त करने की देरी है। जैसे ही शासन हमें ये लेटर दे देता है, क्योंकि अभी तक 2 चरणों की जो बात सामने आ रही थी वो चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं। और शिक्षा निदेशक महोदय से जब हम लोगों ने पूछा था इस बात को, तो उन्होंने कहा था कि बड़ा मुश्किल है कि एलटी ग्रेड या टीजीटी को 2 चरण में कराया जा सके। ठीक, पीजीटी को आप 2 चरण में करा सकते हो, लेकिन टीजीटी को 2 चरण में कराना फिलहाल नामुमकिन, और जब तक टीजीटी नामुमकिन है फिर एलटी ग्रेड भी नामुमकिन है। और लोक सेवा आयोग अपना स्टैंड इसी पे क्लियर करता है कि हमको 2 चरण में कराना है। तो नियमावली जो बना करके भेजी गई है उसमें कहीं भी 2 चरणों का उल्लेख ही नहीं है, और लोक सेवा आयोग को इसी बात पर ऐतराज है, आपत्ति है। तो कन्फर्म होगा, हम सभी लोग भी सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये मैटर क्लियर हो जाए ताकि आप लोगों को विज्ञापन मिल जाए। और उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास हो चला है, क्योंकि सचिव महोदय से बात करने के बाद बहुत से मैटर हम लोगों के क्लियर हुए हैं। तो ये बात भी स्पष्ट हो गई है कि हम लोगों को विज्ञापन इस महीने में, और क्योंकि जो बातें सामने आ रही हैं कि 27 तारीख तक आपका 27 अगस्त तक विज्ञापन, और उसके बाद जो है सितंबर में आवेदन स्टार्ट होंगे, और अक्टूबर-नवंबर तक आप लोगों का प्रश्न पत्र जो है वो आप लोगों के सम्मुख होगा, मतलब एग्जाम डेट आ जाएगी। ठीक, तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, अब थोड़ा सा रिलीफ हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग भी काम अपना तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं कि एक्टिविटी हम लोगों की बढ़ेगी, तो थोड़े से अधिकारी भी जो है इस चीज़ को लेकर के संवेदनशील बनेंगे, आप लोगों के मुद्दों पर बातचीत होगी और सारी चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। तो हौसला रखिए और सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि हम लोग भी अच्छे से अच्छे प्रयत्नों के माध्यम से आप लोगों की समस्याओं का निराकरण करा सकें। कुछ UP-SSC के विद्यार्थी कल हमसे मिलने आए थे और उन्होंने कहा कि भैया सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर के आ रही है कि ASO का जो परिणाम जारी हुआ था उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियाँ हैं, और मुख्यमंत्री महोदय जो है ज्वाइनिंग लेटर देने जा रहे हैं विद्यार्थियों को। तो ऐसा कुछ करिए कि ये प्रोग्राम जो है वो टल जाए। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि विद्यार्थियों को ये लगता है कि मामला कोर्ट में है, तो जब तक क्लियरेंस ना हो तब तक मैटर जो है स्टे कर दिया जाए। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो कोर्ट का मामला है वो तो जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज़ें कभी आती हैं तो शासन स्तर पर भी वो चीज़ें क्लियर ही होती हैं, ठीक है ना। तो आपको उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लीजिए कि मुख्यमंत्री महोदय का प्रोग्राम रखा गया है ज्वाइनिंग लेटर बांटने का, तो ऐसा थोड़ी ना है कि सारे लोग इसमें गलत ही होंगे, है ना। तो चीज़ें क्लियर होने दीजिए, स्पष्ट होने दीजिए। अगर ये प्रोग्राम रखा गया है तो इतनी दिन से रुकी पड़ी भर्तियाँ हैं, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात आप सभी लोगों के पेंडिंग रिजल्ट्स आदि को लेकर के, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहला जो रिजल्ट आप लोगों का जारी होगा, डिक्लेयर होगा, वो होगा आपका वीडियो एग्ज़ाम का, और वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद सारी चीज़ें आपकी दिक्कतों का जो दौर है अभी चल रहा है वो दूर हो जाएगा। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में हम लोगों का आता है कि हम लोगों का वीडियो एग्ज़ाम का रिजल्ट आए और LTJC का खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन है। और मैं आप लोगों को यकीन के साथ कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों की ये समस्याएं दूर होने चल रही हैं, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारियों का भी अपना का सिलसिला शुरू हो चुका है कि हम यथाशीघ्र जो है इन सारी मैटर को क्लियर करके
आप लोगों को विज्ञापन और परीक्षा परिणाम आदि जो है वो जारी करवाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। तो तैयारी अपनी बनाए रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि कहते नहीं है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो नेता होते हैं, उनकी बयानबाजियाँ जो है वो विद्यार्थियों को ऐसा लंबा डोज दे करके जाती हैं, जहाँ पे विद्यार्थियों को समस्याएं तो होती ही हैं और कभी कभी नेताओं का ही मजाक बन जाता है ना। और इस बाबत आप सभी लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, लेकिन मैं फ़िलहाल राजनीतिक पहलुओं की चर्चा नहीं करूँगा। मैं आप सभी लोगों से फैक्चुअल चीज़ें ही बात करूँगा। तो इसलिए आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए। और अभी एक मैटर आप लोगों का क्लियर हो रहा है बीएड इन पीआरटी को लेकर के, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने मैटर को क्लियर कर दिया है। और सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से अभी आपकी जो कंडीशन बन रही थी कि पुनर्विचार याचिका पे या कोई चीज़ें ऐसी कुछ ऐसा एडवांटेज निकल करके आ जाए जिसके माध्यम से चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए, तो अब तो वहाँ से फ़िलहाल ये दौर समाप्त हो चुका है। और कुछ विद्यार्थियों का कहना भैया आप लोग विस्तृत बेंच में जाइए, तो विस्तृत बेंच में मामला ले जाने का कोई औचित्य बनता नहीं है। वैसे बातचीत की जाएगी इस मुद्दे पर, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग इस पर भी विचार करेंगे। लेकिन अभी जो मैटर है वो हमारा जो MHRD मिनिस्ट्री है वहाँ से क्लियर हो सकता है। आप सभी लोगों का अगर सहयोग रहे तो जाहिर सी बात है इस मैटर को हम लोग क्लियर करा सकते हैं। हम लोगों का जो एक मुहिम है ना कि बीएड इन पीआरटी का सपना साकार हो जाए, तो ये मुहिम आप लोगों की मुकाम तक पहुंच सकती है, लेकिन आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। इसमें सहयोग नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा, और सहयोग करेंगे तो हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फैसला आपको करना है कि क्या चीज़ें आपकी क्लियर हो अथवा नहीं हो, ठीक है। और मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, महज 4 दिनों के भीतर आप लोगों के LD और GIC का पूरा प्रोसेस भी क्लियर होने वाला है कि आपका इसमें 2 चरण होगा कि 1 चरण होगा कि 3 चरण होगा। ऑब्जेक्टिव मोड पे आपका मेंस होगा GIC लेक्चरर का, या डिस्क्रिप्टिव मोड पे होगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपकी महज 4 दिनों के भीतर क्लियर होने चाहिए। और यही आगामी आने वाले 4 दिन आप लोगों की शिक्षा सेवाचयन आयोग के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अध्यक्ष के नाम की उद्घोषणा इसमें हो सकती है और उनके नियुक्ति का शासनादेश भी जारी हो सकता है, ठीक है ना। मैटर क्लियर है। और एज रिलैक्सेशन के विषय में भी आप लोगों को कल नहीं परसों की डेट में क्लियरेंस मिल जाएगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड, साथ ही साथ आपका शिक्षा निदेशालय, ये तमाम जो डिपार्टमेंट हैं, जो भर्ती संस्थानें हैं, क्या वो आपको एज रिलैक्सेशन देंगी। TGT PGT में एज को मैक्सिमाइज किया जाएगा अथवा नहीं किया जाएगा, क्या नियमावली बनाई गई है, ये महज 4 दिनों के भीतर ये चीज़ें क्लियर होने चाहिए। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अधिकाधिक संख्या में सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि हम लोग भी, अगर हम अस्वस्थ होकर के भी आप लोगों के लिए काम करने का जज्बा रख सकते हैं, कि साथ में जो है मतलब मेडिसिन लेकर के चलते हैं कि अगर कहीं हमें तकलीफ हो तो हम उस मेडिसिन को खा सकें। तो आप सभी लोगों का भी ये परम कर्तव्य बन जाता है कि आप सभी लोग सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे, और जितना अधिक आप सहयोग करोगे उतना ही बेहतरीन परिणाम आप लोगों तक हम डिलीवर कर पाने में सक्षम होंगे। सबसे अहम मुद्दा है कि एज रिलैक्सेशन, क्योंकि प्रादेशिक सिविल सेवा परीक्षाओं में विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन चाहिए, LD ग्रेड GIC खंड शिक्षा अधिकारी में चाहिए। तो अब ऐसी कंडीशन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को यथा दिशा निर्देश एज रिलैक्सेशन के मामले में महज 4 दिनों के भीतर, हो सकता है कल नहीं परसों ही मिल जाए, ठीक है ना। ये चीज़ें आपकी क्लियर होने चाहिए। तो अधिकाधिक संख्या में सपोर्ट करिए। और आज के समय में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि मैं काफ़ी दिनों से शाम की वीडियो नहीं डाल रहा था, ठीक है ना। उसका एकमात्र वजह ये है कि हम जब कहीं बाहर होते हैं तो सड़क पे ही कैमरा लेकर के नहीं जो वो रिकॉर्डिंग करने लगते, क्योंकि बोलने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए एक शांत माहौल चाहिए, और अपना भी कुछ व्यक्तिगत पहलू होता है जो आप सभी लोगों से एक भावनात्मक रूप से हम जुड़े हुए होते हैं। तो वो जो एक एहसास होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक शांत माहौल में ही आ पाता है, जिसकी वजह से मैं शाम की वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। अगर मैं बाहर नहीं रहता तो डाल देता हूँ, अगर नहीं रहता हूँ तो नहीं डाल पाता हूँ। इसलिए आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग भी होने चल रही है, और उसमें आप लोगों के इन तमाम प्रस्तावों को मंजूरी मिल जाएगी, और शिक्षा सेवाचयन आयोग के अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक के नामों का जो घोषणा है वो मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से कर दी जाएगी।
तो आप लोग चिंतित ना हो, चाहे वो 2016-2021 के ही विद्यार्थी क्यों ना हो। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग भी कमर कस के तैयार हो जाइए। इतने दिनों से आप लोग परेशान हैं और इतने दिनों से आप लोग मैसेज कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी आप लोगों के सामने भी ये सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। आपका कोर्ट केस जो है वो क्लियर होने चल रहा है, ठीक है। और आप लोग भी हर चीज़ के लिए तैयार रहिएगा पे क्योंकि ये सफलता का दौर है, तो सफलता में कभी कभी कुछ आहुतियाँ भी देनी पड़ती हैं, ठीक है ना। जब आप पौधा लगाएंगे तभी आपको फल मिलेगा, और ज़रूरी ये है कि पौधा फल वाला भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। और 97 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग हमारे नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखिए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोज़ को शेयर किया करिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।